हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अब अच्छी बात यह है कि आप www.toppersgalaxy.com पे जाके टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड DSSB TGT PGT से रिलेटेड आप सेक्शनल और कंप्लीट मॉक दे सकते हैं। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, माइकल। फ्रेंड्स, माइकल एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और डेफिनेटली टीजीटी और पीजीटी में अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। फ्रेंड्स, माइकल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। डेफिनेटली आपको माइकल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, माइकल, अगर माइकल की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी राइटिंग है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये एक पेस्टोरल नरेटिव पोएम है। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ यूज आइएम्बिक पेंटामीटर इन दिस पोएम। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। वर्ड्सवर्थ रोट माइकल इन अ ब्लैंक वर्ड्स। फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ ने इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, सिर्फ हम मीटर का यूज करते हैं, राइमिंग स्कीम का यूज नहीं करते, उसको हम ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया माइकल के एक पेस्टोरल पोएम है, एक गांव में कोई एक पोएम को जो है उनका जो है सेटिंग की गई है। ठीक है, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1800। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि जो माइकल है वो कब लिखा गया था, तो वो 1800 में लिखा गया था और उसकी पब्लिशिंग ईयर भी 1800 ही है। फ्रेंड्स, ये जो है लिरिकल बैलेड का एक एडिशन भी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग माइकल। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं माइकल की स्टोरी। फ्रेंड्स, माइकल एक ऐसी स्टोरी है जो अछूती नहीं है। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में कभी ना कभी हमने डेफिनेटली एक ऐसी स्टोरी को देखा है, एक ऐसी स्टोरी को सुना है, समझा है। वो बात अलग है कि हमने उसको कागज और कलम पे नहीं उतारा और वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन माइकल एक ऐसी स्टोरी है जिसे डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लिंक करते हैं। फ्रेंड्स, माइकल जो है एक 18 ईयर ओल्ड मैन रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, ये जो हमारी जो पोएम है माइकल है ना, वो इसी के नाम के ऊपर है। माइकल जो हमारा लीड रहता है, जो हीरो रहता है हमारी पोएम का, इसी के नाम के ऊपर जो है स्टोरी का नाम भी है माइकल। फ्रेंड्स, माइकल जो है 80 ईयर ओल्ड रहता है। ठीक है, उसके वाइफ का नाम होता है इजाबेल, जो कि 60 ईयर्स ओल्ड होती है। उनका एक बेटा होता है, इसका नाम लूक होता है, वो 18 ईयर ओल्ड होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकल कितने साल का था, तो वो 80 ईयर्स था। उसकी वाइफ उससे 20 साल छोटी थी। एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि माइकल की वाइफ इजाबेल माइकल से कितनी छोटी थी, तो 20 ईयर्स ओल्ड थी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है लूक कितने ईयर्स का था, तो लूक 18 ईयर्स का था। यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बार क्या हुआ कि जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं ये घूमने गए एक बार ग्रीन हेड गील नाम की जगह पे। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने देखा कि किस तरीके से एक कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटी है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, किस तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। उन सब चीज़ों से बहुत इंस्पायर हुए। फ्रेंड्स, हम भी कई बार जब कहीं घूमने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ की लोकेलिटी को देख के, वहाँ के लोगों को देख के, वहाँ की कंडीशन को देख के हम भी बहुत बार इंस्पायर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वर्ड्सवर्थ भी वो बहुत इंस्पायर हुए। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली ये जो स्टोरी है ना, ये एक फैमिली है जिसकी स्टोरी है, डेफिनेटली मैं अपनी राइटिंग में लेके आऊँगा और बताऊँगा मैं लोगों को किस तरीके से जो हम गरीब आदमी हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को सफ़र करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस उनके लाइफ में आते हैं। उसी के बाद जो हमारे वर्ड्सवर्थ है, इन्होंने ये राइटिंग लिखी माइकल नाम की। ठीक है, और ये माइकल की जो सेटिंग है इन्होंने हील ऑफ ग्रासमेयर वैली पे रखी है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी सेटिंग कहाँ पे थी फ्रेंड्स, तो इसकी जो सेटिंग है वो है आपका हील ऑफ ग्रासमेयर वैली पे। ठीक है, ये रही आपके बेसिक इंट्रोडक्शन हो गए। अब मैंने आपको इवनिंग स्टार नहीं बताया कि ये क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रिचर्ड बैटमैन नहीं बताया क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, इवनिंग स्टार एक कॉटेज का नाम था जहाँ पे ये तीनों लोग रहते थे। मतलब बेसिकली कह सकते हो कि ये इनका एक होम था, है ना, ये इनका एक घर था जहाँ पे ये तीनों लोग रहते थे बहुत खुशी खुशी। ठीक है, तो
इवनिंग स्टार इसको क्यों कहते थे, क्योंकि इनका जो घर था फ्रेंड्स ये एक ऊपर पहाड़ी पे था, ठीक है, उनका घर ऊपर पहाड़ी पे था, और जैसे ही रात होती थी, शाम होती थी, इनके घर के ऊपर जो देखते ना कई बार गांव में, अगर आजकल तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का जमाना हो गया है, बहुत पहले आप देखोगे गांव में तो लालटेन टांगी जाती थी ऊपर, है ना, हर घर में लालटेन टांगी होती थी गाँव में। तो ऐसे ही एक सुनसान आसपास एक जमीन था, पेस्टल लैंड थी, और ऊपर एक छोटी सी कुटिया थी, एक कॉटेज था, और वहाँ पे जैसे ही शाम होती थी एक लालटेन, एक लैंप जल जाया करती थी, ठीक है, एक लालटेन, एक लैंप जल जाया करती थी इसी, और वो दूर से देखने पे एक स्टार की तरह दिखती थी, इसीलिए उसको इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है, कि रात को जैसे अंधेरा होता है वो स्टार की तरह चमचमाने लगती थी वो लैंप, है ना, जो लालटेन होती थी, इसीलिए वो जो कॉटेज है उस कॉटेज को हम इवनिंग स्टार कहते हैं। आई बात समझ में? ऑलराइट फ्रेंड्स, इस कॉटेज में माइकल, इजाबेल और लूक, ये 3 लोग रहते थे। बहुत खुशी खुशी से ये तीनों लोग उसमें रहते थे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें माइकल की, तो माइकल एक शेफर्ड था। फ्रेंड्स, जो चरवाहे होते हैं ना, जो चराते भैंस, जो भेड़ वगैरह ये सब चराते हैं ना, जिसको हम टिपिकल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो गडेरिया जो होते हैं, ठीक है, जो भेड़ वगैरह चराई करते हैं, ठीक है, ये वाई प्रोफेशन क्या था, एक गडेरिया था, ठीक है, एक शेफर्ड था जो कि भेड़ वगैरह चराया करता था। इसकी वाइफ इसाबेल थी, है ना, इसाबेल भी बहुत मेहनती थी, वो बहुत मेहनत करती थी वो भी, है ना, माइकल के साथ में, और लूक उसका बेटा था, वो भी बहुत मेहनती था अपने पिता की तरफ। फ्रेंड्स, जब इनके दिनचर्या की बात करें तो जैसे ही सुबह होती थी, माइकल और जो माइकल है और लूक है, दोनों जो है वो भेड़ चराने के लिए चले जाया करते थे। फिर इसाबेल घर के काम किया करती थी, साथ ही इसाबेल जो है मतलब पूरे घर का संभालना, देखभाल करना, एज ए हाउस वाइफ वर्क करती थी। जब सुबह जब उगने वाली होती थी फ्रेंड्स, उसके पहले ही माइकल उठता था, अपने घर के जो थोड़ा बहुत काम होता था वो करता था, भेड़ों को तैयार करता था और लेके चला जाया करता था, पूरे दिन भेड़ों को चराता था वो, और लोग पूरे दिन भेड़ों को चराया करते थे, और पूरे दिन भेड़ों को चराने के बाद शाम को घर आते थे। जैसे वो शाम को घर आते थे, इसाबेल उनके लिए जो है सूप वगैरह तैयार करके रखती थी, उनको दूध पीने के लिए देती थी, खाना वगैरह देती थी। ये सब करने के बाद माइकल और जो लूक है दोनों जो है अपने औजार वगैरह जो भी होते थे वो निकालते थे, उससे भेड़ों के जो बाल निकालते थे, है ना, ताकि वो जो बालों की कंबल बन सके और मैगेट ने बीचे, जिसकी वजह से उनको पैसे आए, ठीक है। तो फिर ये सब भेड़ों के बाल निकाल देते थे, ये सब काम करते थे। फिर इसाबेल उन जो भेड़ के जो बालों है उनको चरखों से उनको काटती थी, कंबल बनाती थी। इतने हार्ड वर्किंग थे ये तीनों लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे फ्रेंड्स, ठीक है। इतना मैंने आपको स्टोरी बताई, इतने सारे काम ये लगते थे जस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, ताकि इनके लाइवलीहुड बहुत अच्छे से चल सके, और ठीक ठाक इनके लाइवलीहुड चल जाया करता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और माइकल एक बहुत स्वाभिमानी इंसान था फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्वाभिमान है ना, ये आपको कई बार कहते हैं ना, आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। माइकल भी उसमें से एक था, बहुत स्वाभिमानी इंसान था। इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन अचानक क्या होता है फ्रेंड्स कि माइकल का एक भतीजा होता है, ये इसकी एंट्री होती है माइकल की लाइफ में। उनका भतीजा जो होता है वो एक बिजनेसमैन होता है, काफ़ी अच्छा खासा उसका होता है, उसका व्यापार एक बार डूब जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी आ जाती है। वो माइकल के पास आता है और माइकल से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ मनी की ज़रूरत है, ठीक है, ये बोलता है माइकल से। अब माइकल उसको मना नहीं कर पाता है। माइकल बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे का व्यवस्था करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। तो माइकल कुछ पैसों का अरेंजमेंट करता है फ्रेंड्स। तो माइकल कुछ पैसों का अरेंजमेंट ऐसे करता है, ये माइकल दिन रात मेहनत करके उसने एक पीस ऑफ लैंड खरीदी होती है। वो पीस ऑफ लैंड उसने इसलिए खरीदी होती है कि उसका बहुत मन होता है कि जो मेरे शिप्स हैं, जिन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, मुझे आज मैं रोटी खा रहा हूँ तो इन शिप्स की वजह से ही खा रहा हूँ, तो मैं मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। वो इन शिप्स के लिए एक शिप फोल्ड बना जाता है। शिप फोल्ड क्या होता है फ्रेंड, जहाँ पे एक शिप रहती है ना, एक शिप जहाँ पे बहुत सारे शिप्स एक जगह पे रहते हैं, उसको शिप फोल्ड कहते हैं। ये जो लैंड है, ये पर्टिकुलर लैंड उसने इसलिए बना के रखा है कि वो एक शिप फोल्ड बनाना चाहता था, ठीक है। तो इसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे की व्यवस्था करता हूँ। इसने वो क्या किया, वो गया एक लैंडलॉर्ड के पास, उसने बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, और उसके बदले में अगर मैं पैसे वापस न कर पाऊँ तो आप ये लैंड ले सकते हैं आधी, ठीक है। ये जो लैंड की जो भी वैल्यू है, जो भी आधी लैंड उस पर्टिकुलर वैल्यू में आती है, तो आप ये लैंड रख सकते हैं। होता है ना, आप जब जाते हो किसी के पास पैसे लेने के लिए, बैंक के पास भी पैसे लेने के लिए, तो बोलते हैं कि भैया हम आपको किस बेस पे पैसे दें। तो उसने यही लैंड बोला कि मेरी एक लैंड है, अगर समय पे मैं पैसे न दूं तो आप मेरी ये लैंड को ले सकते हैं। तो लैंडलॉर्ड बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, वो तो बैठेंगे इसीलिए। तो माइकल ने वो पैसे लेके अपने भतीजे को दे दिया। काफ़ी समय बीतता चला गया फ्रेंड्स, पर उसके भतीजे ने माइकल को वो पैसे वापस नहीं किए, ठीक है। वो पैसे क्या किए, वापस नहीं किए माइकल को उनके भतीजे ने। इसलिए माइकल जो है बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गया।
बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गया माइकल। माइकल के पास बिल्कुल भी अब पैसे नहीं है, और पैसे हैं मतलब लाइवलीहुड के लिए पैसे हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी उस ज़मीन को, जो इसकी लैंड है, उसको छुड़ा सके। इसके लिए तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे उसके पास, माइकल के पास। अब माइकल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। अब वो लैंडलॉर्ड बार बार बोलता था कि मैं इस लैंड को अब तुमसे ले लूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, आपने उनसे पैसे लिए, वो तो लैंड लेगा ही। अब माइकल बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया। फिर जब हम ऐसी ही परेशानी में होते हैं तो हमें उस वक्त हमारी फैमिली याद आती है, ठीक है। माइकल को याद आई इसाबेल की। वो आया और इसाबेल से बोला कि देखो हमें ऐसी ऐसी परेशानी है, क्या तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है क्या? इसाबेल बोलती है हाँ बिल्कुल। वो बोलती है कि मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि आमतौर पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि गांव में अगर आप देखे होंगे तो लड़के को एक वरदान की तरह देखते हैं कि जैसे कोई लड़का बड़ा हुआ, वो बाहर जाएगा, शहर में जाके कमाएगा, तो हमारे घर की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो थोड़ी सी सुधर जाएगी। यही बात इसाबेल माइकल को बोलती है फ्रेंड्स। बोलती है कि अब हमारा बेटा जो लूक है वो 18 ईयर का हो चुका है, ठीक है। अब वो शहर में जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। हम एक काम करते हैं, अपने बेटे लूक को शहर भेजते हैं। शहर मतलब कहाँ पे फ्रेंड्स? लंदन भेजने की लोग बात करते हैं, ठीक है। लंदन भेजने की बात करते हैं कि अपने लूक को लंदन भेज देते हैं। वहाँ जाके वो थोड़े बहुत पैसे कमाएगा और उससे जो हमारी ये लैंड की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी। माइकल को उसका आइडिया बिल्कुल अच्छा लगता है। इवन जो ये इसाबेल फ्रेंड्स एग्जाम्पल भी देती है। अब आया ये कैरेक्टर रिचार्ड बैट्समैन का। बोलते हैं कि जो रिचार्ड है ये भी एक ऐसा लड़का है फ्रेंड जिसके पेरेंट्स नहीं है। वो एक चर्च में पला बड़ा है। चर्च में पले बढ़ने के बाद जब वो बड़ा हो गया तो शहर चला जाता है लंदन कमाने के लिए। वहाँ वो आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसके पास, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। तो माइकल भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। माइकल बोलता है कि ठीक है, अपने बेटे लूक को भेज देते हैं। कहाँ पे? लंदन भेज देते हैं। ये डिसीजन होता है इन दोनों हस्बैंड वाइफ का, मतलब लूक के पेरेंट्स का, ठीक है। फिर भी माइकल और इसाबेल सोचते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, जैसे ही जो हमारी ये लैंड की प्रॉब्लम है, वो लूक को बोलते भी है कि लूक आप जाओगे लंदन में तो जैसे ही हमारी ये लैंड की जो प्रॉब्लम है, लैंड की प्रॉब्लम जैसे ही शॉर्ट आउट हो जाएगी, हम आपको वापस बुला लेंगे। आपको वहाँ रहने की काम नहीं है, हमारा लाइवलीहुड बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है कि हमारी लैंड ये छूट जाए। इसाबेल और लूक बहुत मतलब इसाबेल लूक को भी समझाती भी है कि बेटा देखो आप शहर में जा रहे हो, गाँव से शहर में जा रहे हो, जो भी एक बेसिक नेसेसिटी होती है एक माँ जो अपने बेटे को समझाती है जब वो पहली बार शहर में जाता है, क्योंकि अनजान जाता है, अपने पेरेंट्स से पहली बार दूर जा रहा है, एक अनजान शहर में जा रहा है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत छोटी सी बात है कि पेरेंट्स को थोड़ी बहुत चिंता होती है, ऐसे ही इनको भी थी। लेकिन फिर भी जो रिचर्ड था, इसका एग्जाम्पल इसाबेल ने जब माइकल को दिया तो माइकल वॉज ओके विद इट कि ठीक है, लूक को बाहर निकलना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों ने मिलके जो है लूक के लिए जो भी पॉसिबिलिटी थी उस वक्त, जो भी अवेलेबिलिटी थी रास्ते में जाने के लिए, खाना वगैरह, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ पैक वगैरह कर दिया और लूक को भेज दिया कहाँ पे? लंदन में, पैसे कमाने के लिए, ताकि उनकी जो लैंड है ये छूट सके, ठीक है। लूक जाता है लंदन में। वहाँ पे लूक तो बहुत ज़्यादा मेहनती था, क्योंकि ऑलरेडी वो माइकल के साथ बहुत ज़्यादा काम कर चुका था। बताया ना कि भेड़ चढ़ाए जाया करते थे, वो गडेरिए थे दोनों, दिन भर मेहनत करता था, बहुत सारे काम करता था। तो लूक बहुत ज़्यादा मेहनती था। वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसको एक मर्चेंट के यहाँ पे जॉब भी मिल जाती है और लूक बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करता होता है। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से वो लूक अच्छे से काम कर रहा होता है। तो जो लूक का जो मैनेजर है, जो मालिक है, वो माइकल और इसाबेल को एक बार लेटर लिखता है और बोलता है कि लूक बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत जल्द ही जो आपकी जो पीस ऑफ लैंड है इसको लूक छुड़वा लेगा। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, हमारा डिसीजन अच्छा था, लूक गया वहाँ पे, वो बहुत जल्दी छुड़ा के पैसे लेके आएगा और हमारी ज़मीन छूट जाएगी। दोनों अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे। अचानक जो लूक है उसको जब वो शहर में जाता है, वहाँ पे शहर में लोगों को देखता है, लोगों को रहने सहने का तरीका देखता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखता है, तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स धीरे धीरे वो क्या करने लगता है कि वो वहाँ के विलासिता वाली जीवन में इन्वॉल्व होने लगता है। अब वो दारू शराब पीने लगता है, वो जो है वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों से मिलने लगता है, वो अपने बैड हैबिट्स की तरफ इंक्लाइन हो जाता है। ही वॉज टोटली इंक्लाइन टुवर्ड द बैड हैबिट्स। और ऑब्वियसली जब आप बैड हैबिट्स की तरफ इंक्लाइन होते हो तो आपको जरूरत पड़ती है पैसों की। किसकी जरूरत पड़ती है? पैसों की। तो अपने जो सैलरी के पैसे हैं वो टोटली जो है इन सब फालतू खर्चों पे उड़ा देता है। अब उसके पास पैसे बचते ही नहीं। और जैसे ये बात इसके मालिक को पता चलती है, ये वहाँ से भाग जाता है। कहाँ चल जाता है फ्रेंड्स, ये बात किसी को नहीं पता। यहाँ पे जो है आप देखोगे कि माइकल कहाँ चला जाता है छोड़ के, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो बाद में जो लूक होता है, लूक के जो मैनेजर होते हैं, वो लेटर लिखते हैं माइकल और इसाबेल को।
फ्रेंड्स, तो माइकल इजाबेल को लेटर लिखते हैं, तो लूक कहाँ चला गया ये किसी को भी नहीं पता है ना। जब लूक के मैनेजर को पता चलता है कि लूक जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो इतना बैड हैबिट में आ चुका है और वो बिल्कुल भी पैसे सेव नहीं कर रहा, और तो फिर ये सब बात जानने के बाद लूक जो है वहाँ से छोड़ के चला जाता है। और फिर लूक का जो मैनेजर है वो लेटर लिखता है माइकल इजाबेल को, बोलता है कि लूक जो है यहाँ के शहरी वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है, अब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स में आ चुका है और वो यहाँ से कहीं तो भी चला गया। कहाँ गया है फ्रेंड्स? माइकल में इसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने इसके बारे में नहीं बताया कहाँ चला गया, वो कहीं तो भी चला गया, ठीक है। लूक कहीं तो भी चला गया और यहाँ पे बिल्कुल उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा निराश हो गए कि हमें नहीं पता कि लूक कहाँ चला गया, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा तो गया ही, साथ ही जो पीस ऑफ लैंड थी अब वो भी कैसे छूटेगी इसकी भी चिंता माइकल को होने लगी। माइकल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गया और उसी वक्त बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कहता है फ्रेंड्स। फिर वो परेशान तो था ही, पर क्या करे, उसको भेड़ों को चराने के लिए लेके जाना है, अपने दिनचर्या के लिए खर्चा तो निकालना ही है, तो वो भेड़ों को चराने के लिए चला जाता है। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि वहाँ पे जो सनराइज होती है ना, सन को एक बात कहता है कि सन, आपको हर कोई वर्शिप करता है, हर कोई आपकी बहुत पूजा करता है, मैं भी आपको मानता हूँ, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ। आप जब उगते हैं ना, आपका जब राइज होता है उसके पहले मैं उठता हूँ, तब से मैं काम शुरू करता हूँ, और आपका जब सनसेट होता है, जब शाम हो जाती है, शाम होने के बाद जब आप रेस्ट करने चले जाते हैं, इसके बाद तक मैं काम करता रहता हूँ, आपसे भी ज़्यादा काम करता हूँ। इसके बावजूद भी आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे बेटे से धोखा मिल गया और लग रहा है कि मेरी जो पीस ऑफ लैंड है अब वो भी मुझसे छिन जाएंगे। इन सब चीज़ों से माइकल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ठीक है। लेकिन माइकल सोचता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर वो हिम्मत नहीं हारता, सोचता है कि कैसे ना कैसे करके मैं अपनी पीस ऑफ लैंड को तो छुड़वा के ही रहूंगा, क्योंकि उसका सपना होता है यहाँ पे शीप फोल्ड बनाने का, ठीक है। ऐसे ही करते करते माइकल बहुत मेहनत करता है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करता है, लेकिन जैसे कि आपको पता है वो 80 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, उसकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रह रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब रह रही है उसकी, पर वो अपनी वाइफ इजाबेल को बताता भी नहीं, आधी सारी बातें तो खुद ही झेलता रहता है। ऐसे ही करते करते माइकल की डेथ हो जाती है और वो अपने पीस ऑफ लैंड को नहीं छुड़ा पाता वहां से, ठीक है। उसके डेथ के कुछ समय बाद ही जो है फ्रेंड्स इजाबेल की भी डेथ हो जाती है और लूक का तो कुछ अता पता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो है स्टोरी की द एंड हो जाती है और जो लैंडलॉर्ड होता है जिसने इस पे पैसे दिए होते हैं उस लैंड पे, है ना, वो आता है और आके इस ज़मीन को ले लेता है और यहाँ पे जो उनकी इवनिंग स्टार नाम की जो कॉटेज होती है उसको भी वहाँ से हटा देता है और सब कुछ कर देता है। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब सब कुछ वहाँ पे खत्म हो गया तो वहाँ पे क्या बचा था, तो वहाँ पे बचा था एक ओक ट्री। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो वहाँ पे क्या बचा था, वहाँ पे एक ओक ट्री बचा था, ठीक है। ऐसे ही ये जो माइकल नाम की पोयम है उसका यहाँ पे द एंड हो जाता है। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको पोयम? आई होप आपको पोयम पसंद आई होगी, हमारा तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही आप www.topperselection.com पे जाके इससे रिलेटेड मॉक भी दे सकते हैं ताकि आप समझ पाए कि आपका सेल्फ इवोल्यूशन कितना हुआ है, आपने कितने सारे चीज़ों को समझा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपडेटेड चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।